नाजरीन, कहा जाता है कि स्टेज के कॉमेडियन करोड़पति होते हैं। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और पुरतयश बंगले उनका मस्कन होते हैं। एक तरफ ये बात दुरुस्त भी है क्योंकि इन कॉमेडियंस को लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर, प्राडो और दूसरी बड़ी गाड़ियों में देखा जाता है जिनकी कीमत मिलियंस में है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है। अभी तक स्टेज के कुछ कॉमेडियंस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी स्टेज के नाम कर दी, लेकिन अब भी वो मेहरान कार पर सफर करते हैं जो पाकिस्तान की सबसे सस्ती कार है। हालांकि ये कॉमेडियन सीनियर होने के साथ साथ बहुत मकबूल हैं और हर थिएटर देखने वाला आदमी इन्हें जानता है। और अब ये कॉमेडियन टीवी पर भी काम कर रहे हैं, मगर अभी तक इनके हालात जूं के त्यों हैं। या शायद इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इन्होंने आने वाले पैसे को इकट्ठा नहीं किया और अब बाकी कॉमेडियंस की निस्बत कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 1, कुत्तियां दी रेस हो रही ते एदा कुत्ता भी दौड़ रहा है, सब तो अगे जा रहा है कुत्ता। उन्हें खुश हो कहता कम ऑन टोनी और रेस छड़ के आ गया। आसिफ इकबाल स्टेज के इंतहाई सीनियर फनकार हैं। उन्होंने सारी उम्र स्टेज के लिए वक्फ कर दी, मगर अब भी वो मेहरान कार इस्तेमाल करते हैं। आसिफ इकबाल उस वक्त स्टेज की दुनिया का हिस्सा बने थे जब बड़े बड़े फनकार स्टेज पर जलवागर होते थे। ये स्टेज का सुनहरी दौर था। उस वक्त फैमिलीज ड्रामा देखने के लिए जाया करती थी और ड्रामों में रक्स वगैरह नहीं हुआ करता था, बल्कि म्यारी कॉमेडी से लोग महजूज हुआ करते थे। ये वो जमाना था जब बड़े बड़े दानिश्वर भी स्टेज देखने जाया करते थे, क्योंकि हर ड्रामा में एक सबक पोशीदा होता था। आसिफ इकबाल उस वक्त से स्टेज पर काम कर रहे हैं। उन्हें इस शोबे का हिस्सा बने कमोबेश 3 दहाइयां गुजर चुकी हैं। उन्होंने बबू बराल, शौकी खान, मस्ताना, सुहेल अहमद, अमानुल्ला खान, हाजी अलबेला और दीगर तमाम बड़े कॉमेडियंस के साथ काम किया। आसिफ इकबाल ने इन तमाम कॉमेडियंस से बहुत कुछ सीखा जो आने वाले वक्त में उनके बहुत काम आया। आसिफ इकबाल ने अपने फन से थिएटर की दुनिया में अपना नाम और मकाम पैदा किया। प्यार से लोग उन्हें फीना कहकर बुलाते हैं और अक्सर उनके साथी कॉमेडियंस भी उन्हें फीना कहते हैं। आसिफ इकबाल ने नाम तो कमा लिया, लेकिन बदकिस्मती से पैसा नहीं कमा सके हैं। हालांकि वो सफ़े अव्वल के फनकार हैं और उन्हें ड्रामा का अच्छा मुआवजा मिला करता था, लेकिन उन्होंने आने वाली दौलत को सही तरीकों से जमा नहीं किया और यही वजह है कि आज उनके बाद में आने वाले फनकार करोड़पति बन चुके हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन आसिफ इकबाल मेहरान कार इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उनका रहन सहन भी काबिल रशक नहीं है। नंबर 2, कुड़ी ने फोन किया मैनू, कहती जानू मेरे घर आओ। मैं ਉਹਦੇ घर गया, इंज करके मैनू चाह पानी पिया ते पिछे ले गई। पिछे पानी 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 पानी। वो क्यों? वो गटर बंद सी उन्हां दा। लकी डियर स्टेज के इंतहाई सीनियर और शरारती फनकार हैं। उनके जुमले नाजरीन बहुत पसंद करते हैं। लकी डियर भी 3 दहाइयों से स्टेज पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी मेहरान कार इस्तेमाल करते हैं। लकी डियर की कहानी बहुत ही मुतासिर कुन है। उन्होंने भी स्टेज से नाम तो कमाया मगर पैसा नहीं कमा सके हैं। लकी डियर का असल नाम लियाकत अली है। वो एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं। लकी डियर के बकौल वो गधा गाड़ी चलाया करते थे। उन्होंने लकी डियर नाम भी खुद ही तजवीज किया था। उन्हें स्टेज पर काम करने का बहुत शौक था। वो शाम को अलहमरा आर्ट कॉन्सर्ट चले जाते थे, जहां पर कभी उन्हें ड्रामा में काम मिल जाता और कभी खाली हाथ लौट आते। दिन को लकी डियर रोजगार की खातिर गधा गाड़ी चलाया करते थे। ये सिलसिला काफी अर्से तक चलता रहा, क्योंकि स्टेज से लकी डियर को पैसे नहीं मिला करते थे, इसलिए रोजगार की खातिर गधा गाड़ी चलाया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता लकी डियर को स्टेज से पहचान मिलना शुरू हो गई, जिस वजह से उन्हें मुआवजा भी मिलने लगा। लकी डियर बहुत ही टैलेंटेड फनकार हैं और नाजरीन उन्हें बहुत पसंद करते हैं। लकी डियर के बकौल हर बड़ी अदाकारा ने उनके साथ सबसे पहले स्टेज पर रक्स किया है। नरगिस ने भी जब पहली मर्तबा रक्स किया था तो लकी डियर स्टेज पर मौजूद थे। आसिफ इकबाल की तरह लकी डियर भी ज्यादा पैसा नहीं कमा सके। दूसरी तरफ उन्होंने 3 शादियां कर रखी हैं, लिहाजा वसाइल की कमी के साथ उनका खर्च भी बहुत ज्यादा है। लकी डियर के बेटे भी सतही काम करने पर मजबूर हैं, क्योंकि वसाइल की कमी की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर सके थे। लकी डियर अब टीवी पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो अब भी मेहरान कार इस्तेमाल करते हैं जो कि पुराने मॉडल की है। नंबर 3, बड़ी गल कीती कहंदा फैसलाबाद तो भैणा नहीं बनाना, वो तेनू लाहौर वाले ने इज्जत दी, तू इत्थे भैणा नहीं दे सकदा। सरदार कमाल स्टेज के मोस्ट सीनियर फनकार हैं। वो इंतहाई कम उम्री में इस शोबा से वाबस्ता हो गए थे, लेकिन दहाइयां काम करने के बावजूद भी अभी तक मेहरान कार इस्तेमाल करते हैं। सरदार कमाल का ताल्लुक फैसलाबाद से है। उन्हें बचपन से शोबिस का शौक था। वो मुनव्वर ज़रीफ से बहुत मुतासिर थे और उनकी फिल्में देखने के लिए जाया करते थे। सरदार कमाल ने भी मुनव्वर ज़रीफ के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया और स्टेज ने उन्हें ये मौका फराहम किया। सरदार कमाल ने फैसलाबाद से अपने करियर का आगाज किया था, जब लाहौर के कॉमेडियन
फैसलाबाद में ड्रामा करने जाते तो सरदार कमाल की अदाकारी से बहुत मुतासर होते थे, लिहाजा उन्होंने सरदार कमाल को लाहौर आने की दावत देना शुरू कर दी, जिनमें मस्ताना, तारिक जवेद और दूसरे नामवर कॉमेडियन सरफहरिस्त थे। सरदार कमाल के बकौल वो नामवर फनकारा शीबा हसन के साथ लाहौर आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। उन्हें लाहौर में कुछ मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ा, क्योंकि लाहौर में बड़े बड़े फनकार काम कर रहे थे, लिहाजा उनके लिए जगह बनाना मुश्किल था, लेकिन सरदार कमाल ने अपने टैलेंट से ये कर दिखाया। सरदार कमाल वो फनकार हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी स्टेज के नाम कर दी। इसके अलावा वो टीवी के भी मकबूल प्रोग्राम्स में काम कर चुके हैं। उन्होंने शोहरत का ख्वाब तो पूरा किया, मगर अपने साथी कॉमेडियंस की तरह पैसा नहीं कमा सके। हालांकि उनके शागिर्द उनसे ज्यादा अमीर हैं, लेकिन सरदार कमाल अभी तक मेहरान कार इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, नजरा मच्छी रिपोर्टर डुगडुगी स्पीकिंग। ओहो माफ करना मसेरा हो, मच्छी दी खुशबोई आले दुआले एडी चढ़ी खड़ी है, भट्टी मच्छी होया पे। नजरा भट्टी के नाम से शोहरत हासिल करने वाले अदाकार फजल अब्बास भी मेहरान कार इस्तेमाल करते हैं। फजल अब्बास मदरजा बाला कॉमेडियन से तो बहुत जूनियर हैं, लेकिन उन्हें भी स्टेज पर काम करते हुए 2 दहाइयां गुजर चुकी हैं। फजल अब्बास ने जद्दोजहद का लंबा अरसा गुजारा है और अभी तक उनकी ये जद्दोजहद जारी और सारी है। फजल अब्बास का ताल्लुक फैसलाबाद से कुछ किलोमीटर दूर एक गाँव से है। फजल अब्बास के बकौल वो एक बहुत ही पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना नाम पैदा किया। फजल अब्बास हाल ही में आफ्ताब इकबाल की जानिब से पेश किए गए एक प्रोग्राम से मशहूर हुए हैं। ये प्रोग्राम सोशल मीडिया पर चलता रहा, जिसमें फजल अब्बास का किरदार नजरा भट्टी बहुत मकबूल हुआ। स्टेज पर भी अब लोग उन्हें नजरा भट्टी कहकर पुकारते हैं। उनके बोलने का अंदाज बहुत ही निराला है। बहुत से दूसरे फनकारों ने उनके अंदाज को कॉपी करने की कोशिश की है, मगर वैसा नहीं कर सके। नजरा भट्टी भी मेहरान का एक पुराना मॉडल इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि वो आने वाले वक्तों में मजीद अच्छा काम करके अपनी किस्मत संवारेंगे और एक दिन बड़ी गाड़ी उनकी मलकियत होगी। नंबर 5, बदल छाए होए ने जी बारे, बदल छाए होए ने मेरे नाल प्यार कर ले, अज झांझी भी आए होए। साबिर गागा भी स्टेज के सीनियर फनकार हैं, लेकिन अभी तक मेहरान कार इस्तेमाल करते हैं। साबिर गागा मारूफ कॉमेडियन बब्बू बराल के शागिर्द हैं। साबिर गागा ने स्टेज पर बड़े बड़े कॉमेडियंस के साथ काम किया है। उनकी ये खासियत रही है कि उन्होंने हमेशा म्यारी कॉमेडी से लोगों को हंसाया है। साबिर गागा न सिर्फ एक अदाकार बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं और उनकी सरपरस्ती में कई एक ड्रामे भी प्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन साबिर गागा अभी तक मेहरान कार इस्तेमाल करते हैं। वो आजकल अलहमरा आर्ट काउंसिल में ड्रामा करते हैं। इसके अलावा वो टीवी पर भी काम करते हैं। मदरजा बाला के अलावा कुछ दीगर कॉमेडियंस भी हैं जो मेहरान कार इस्तेमाल करते थे। मसलन स्टेज के बेताज बादशाह बब्बू बराल भी मेहरान कार इस्तेमाल करते थे। बब्बू बराल स्टेज की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। उनके मज़ाहिया कवालियां और जुगतें सभी बेमिसाल थीं और आज भी लोग उन्हें सुनकर महसूस होते हैं। मौजूदा दौर के तमाम कॉमेडियंस बब्बू बराल को अपना उस्ताद मानते हैं। उन्होंने स्टेज पर कई लाजवाब ड्रामे परफॉर्म किए। मस्ताना, शौकी खान और अमानुल्लाह खान के साथ उनकी जोड़ी बहुत मकबूल हुई। ससी दी आई पहुंचो फूफी दी खबर हो जाता राह विच कबर ससी दी आई, कबर फटी विचों आवाज आई की इथे अंब लेना है। बब्बू बराल ड्रामा की कामयाबी की जमानत हुआ करते थे। उन्होंने पूरी दुनिया में अपने फन का लोहा मनवाया, लेकिन इतनी शोहरत के बावजूद वो मेहरान कार इस्तेमाल करते रहे, जबकि उनका इंतकाल भी कसमपुरसी की हालत में हुआ। बब्बू बराल के भांजे चांद बराल अब स्टेज की दुनिया का बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। उन्हें दुनिया न्यूज के प्रोग्राम मज़ाकरात से शोहरत मिली थी, जहाँ पर उनका किरदार जोगी बाबा बहुत मकबूल हुआ था। मोहब्बत और कुछ करे न करे, मोबाइल साइलेंट पे जरूर करवा दे। चांद बराल भी कुछ अरसा पहले तक मेहरान कार इस्तेमाल करते रहे, लेकिन अब वो इंतहाई महंगी गाड़ी होंडा विजल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कीमत 50 लाख के करीब है। चांद बराल ने आने वाली दौलत को जमा किया है और इसे बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें स्टेज की दुनिया में मज़ीद तरक्की दे और उनके तमाम ख्वाब पूरे करे। दुनिया दे उत्ते पुरकशिश जेड़े मर्द हजरात ने, उन्हां दी लिस्ट जेड़ी है ओदे विच पाकिस्तानी मर्दां दा तीसरा नंबर है। साडियां औरतां ने उन्होंने इत्थे दही ते सब्जी ले आउण ते लाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।